बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 25 अप्रैल और दिन है जुम्मे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। अमेरिका से बहुत ही सख्त पैगाम आया है और ये सख्त पैगाम है एस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इस पैगाम के साथ ही 4 जर्नेलों ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो दे दी है और ऑन रिकॉर्ड रख कर ये जो मुलाकात है वो की जा रही है मुतलका सिचुएशन के हवाले से। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि कैसे सारी की सारी जो बाजी है वो 360 डिग्री पलटने जा रही है। इमरान खान साहब से खुद जो जर्नेल हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं और दूसरा ये कि जो सख्त पैगाम आया है अमेरिका से एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके बाद आलमी सतह पर अब ये तन्हाई का शिकार हो गए हैं। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब जो हैं उनकी रिहाई ना सिर्फ नागुज़ीर हो चुकी है बल्कि इमरान खान साहब की रिहाई बहुत जल्द होने जा रही है। इसके साथ ही इमरान खान साहब ने आज ट्विटर पर अपना एक पैगाम भी अपलोड किया है। इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया है इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो सारे जो सूरत हाल है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, फिर 4 जर्नेलों की मुलाकात और अमेरिका का जो सख्त पैगाम है एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो आपके सामने रखूंगा ताकि जो सिचुएशन है वो अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो। मामला कुछ यूं हुआ कि जो ये अटैक हुआ और जो भारत की तरफ से बयानात आए, सिंतास मुआहदा जो है वो मुअत्तल किया गया, सारी कहानी आपके सामने है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी जो रिस्पांस है वो आना था, लेकिन कोई मेरे ख्याल से अगले दिन जाकर शाम को कहीं जो रिस्पांस था वो दिया गया। यूं आप समझिए कि 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो है वो दिया गया भारत को, एक तरह से मिला, बल्कि भारत को टाइम के वो इस दौरान अपना जो एक बयानिया है वो बिल्डअप कर सके और प्रोपेगेंडा कर सके। और 24 घंटे के बाद जो एक एलामिया भी सामने आया वो भी कोई उस किस्म का एलामिया नहीं था जिसमें गालिबन जो शिमला एक वो था मुआहदा उसको मुअत्तल किया गया, तो उसको कर भी दिया जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि भारत अगर ये पानी बंद कर देता है तो इससे तो आपकी जो फसलें हैं उनको आप सिराब नहीं कर पाएंगे, माशी तौर पर आप ऑलरेडी तबाही की तरफ जा चुके हैं और यहाँ से अगर आपकी जो ज़राअत है वो भी बैठ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। तो बहरहाल जी उसके बाद हुआ ये कि भारत ने आलमी सतह पर जो सपोर्ट है वो हासिल कर ली है। वो कैसे? अमेरिका की तरफ से भी कुछ बयानात आए, मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ से भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बयानात दिए और भारत से ये कहा जी कि हम दहशतगर्दी की जंग में आपके साथ हैं और उनके साथ इजहार यकजहती किया। अब इसको मैं कंपेयर करता हूँ जी पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ। यहाँ पर भी अटैक्स हुए लेकिन कभी इस तरह का जो बयान है जी वो पूरी दुनिया से उस तरह का रिस्पांस नहीं आया जी कि हम आपके साथ हैं। आप देखें सानिया जाफर ट्रेन हो गया, उसके ऊपर कोई उस तरह का बयान सामने नहीं आया। अमेरिका की तरफ से एक आया था लेकिन ओवरऑल कोई उस तरह से यकजहती या उस तरह से बयान नहीं सामने आया जिस तरह से अभी भारत के टाइम पर आया। तो ये एक नाकामी भी है सफारती सतह पर। और जाहिर सी बात है जब आप मुल्क के अंदर ही अपना जो है वो इमरान खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने में लगे हों, वीगो डाले हर जगह पर आप भेजें और जो आपका अपना काम है वो आप ना करें तो फिर ये चीज़ें तो होंगी। एक तो फॉर्म 47 की चुनतखब अदली हुकूमत को बिठाया गया, उसके बाद ऊपर से जो एक रजीम थी जो कि चेंज की गई, उस वो रजीम जो है वो ऊपर बैठी हुई है। तो फिर जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें बहुत सारी मुल्की मुफाद में की जा सकती हैं वो फिर नहीं की जा सकी। क्यों? क्योंकि सारा जो ध्यान है वो तो इमरान खान साहब को जेल में रखने के ऊपर और इमरान खान साहब की मुलाकातें ना हो इस चीज़ के ऊपर सारी की सारी जो एनर्जीज़ हैं वो सर्व की जा रही हैं। अब इससे हुआ क्या? ये जो भारत ने एक सपोर्ट हासिल की, इससे जी आलमी सतह के ऊपर आपका एक तन्हाई का भी आप शिकार हुए और दहशतगर्दी के हवाले से जो भारत ने एक जो बयानिया बिल्डअप करना चाहा या प्रोपेगेंडा करना चाहा उसमें वो कामयाब इस तरह से हुआ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सपोर्ट हासिल हो गई। अब वो क्या कह रहा है जी? अब वो ये कह रहा है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और हम जो है वो ये सिंतास मुआहदा जो है उसको वो मुअत्तल करते हैं। अब हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम तो या तो उनसे जंग छेड़ दें या उनके साथ बातचीत करें और मसले का जो हल है वो ढूंढें। और भारत जाहिर सी बात है टॉक तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये है कि हम जो पानी होगा वो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बंद कर दें और हम जो है वो तबाह हो जाएं। हम इसके ऊपर बिल्कुल रेजिस्ट करेंगे। तो उस जंग अगर बिल फर्ज इस तरह से होता है
तो उस जंग में आलमी जो बरादरी है वो किसको सपोर्ट करेगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें अब ये भी खदशा है कि इसके थ्रू कहीं भारत जो है वो अब हमें कहीं कंट्रोल करना ना शुरू कर देगा। जब भी कोई मसला होगा, ये पानी बंद कर दिया, हाँ जी अब आप ये काम करें तो फिर हम ये जो चीज़ है वो करेंगे। तो ये कुछ खदशात हैं जी जो कि मेरे ज़हन में आ रहे थे, तो मैंने आपके साथ वो शेयर किए। लेकिन ये किस वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है जी कि जो नाअहल टोला हमारे ऊपर इस वक्त मुसल्लत किया गया है, वो जो है वो इस वक्त सिर्फ इमरान खान की जेल में मुलाकातें ना हो और पीटीआई जो है वो कोई एहतजाज ना कर सके, इसके ऊपर उनकी सारी जो एनर्जीज़ हैं वो लग रही हैं और जो सिफारतकारी उन्होंने करनी थी वो नहीं कर सकते। और इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान जो हैं वो नागुज़ीर उनकी रिहाई इसलिए हो गई है कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में आते हैं तो वही पाकिस्तान का जो मुकदमा होगा उसको बेहतर अंदाज में रख सकेंगे और आलमी बरादरी की भी उनकी जो एक आवाज़ होगी उसका इम्पैक्ट भी होगा और आलमी जो बरादरी है वो वहाँ पर इमरान खान साहब के साथ फिर खड़ी भी हो सकती है। अदरवाइज़ ये जो इस वक्त एक जो टोला है या जो अर्दली हुकूमत है, ये सबको मालूम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज़ को मालूम होता है, अमेरिका को भी ये मालूम है कि कैसे रिजीम चेंज और फिर उसके बाद जो है ये अर्दली हुकूमत फार्म 47 की जो हुकूमत है वो बनी। इनको पता है कि अवाम इनके साथ नहीं है, तो इनकी किसी भी बात का कोई जो इम्पैक्ट है वो नहीं होने वाला। तो ये इस वक्त सारी की सारी जो सिचुएशन है जी वो बनी हुई है कि आलमी सतह पर भी सपोर्ट हासिल नहीं है और फिर ऊपर से भारत की तरफ से भी जो प्रोपेगेंडा था वो कामयाबी के साथ कैसे किया गया और उसके काउंटर के तौर पर जो कुछ आपको करना चाहिए था आपको फौरी करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया जी 24 घंटे दे दी और बाद में जो एलामिया जारी किया उस एलामिया के ऊपर भी कोई जो इम्पैक्ट है वो नहीं पड़ा। अच्छा, अब इस पे एक और जो डेवलपमेंट हुई है अमेरिका से। अब मैं अपनी मेन खबर की तरफ आता हूं, जो मैंने आपको जर्नलों की मुलाकात और अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट को या मुक्तदरा को सख्त पैगाम क्या मिला है उसकी तरफ आता हूं। पीछे सारा मैंने डिटेल इसलिए बताई ताकि अभी जो मैं खबर आपको देने वाला हूं जी वो आप सही उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जो विल्सन है जी उन्होंने ये कहा है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम ने भारत में एक मुहलक दहशतगर्द हमले को जन्म दिया। पाकिस्तान में इस्तेकाम के लिए जमहूरियत की बहाली ज़रूरी है। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट मंजूर किया जाए, ये कहा है जी जो विल्सन ने। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के बाद जो डेमोक्रेसी एक्ट है उसमें अब जो तेज़ी है जी वो आ रही है और उसमें जो विल्सन जो है वो अब ये भी एक उन्होंने मुतालबा ऐड कर दिया जी कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेकाम है, जो जमहूरियत नहीं है, उसकी वजह से भारत में भी ये जो दहशतगर्दी है जी वो हो रही है। इसलिए पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो है उसको जल्दी से मंजूर किया जाए। और डेमोक्रेसी एक्ट के अंदर क्या है कि आर्मी चीफ जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, यानी कि इस एक्ट के अंदर पाकिस्तान के हवाले से नहीं लेकिन इंडिविजुअल लोगों को डाला गया और कहा गया जी कि इनके ऊपर जो पाबंदियां हैं वो लगनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली जी बिटवीन द लाइन यहाँ पर अगर हम थोड़ा इसको मज़ीद सोचें तो जो विल्सन की जानिब से जी ये मैसेज दे दिया गया है कि एक तो आप इसके जिम्मेदार हैं और आप में भी पाकिस्तान को नहीं बल्कि इंडिविजुअली उन्होंने, चूँकि डेमोक्रेसी एक्ट में इंडिविजुअल्स के नाम शामिल किए गए हैं, इंडिविजुअली टारगेट करके कहा गया जी कि आप सब जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम के, सियासी अदम इस्तेकाम हो, माशी अदम इस्तेकाम हो या कोई भी अदम इस्तेकाम हो, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आपको हटना चाहिए। और अवामी जो एक हुकूमत है, अवाम जिसको वोट डालें वो जो हुकूमत है वो आनी चाहिए और उसके बाद ही जो अदम इस्तेकाम है वो ख़त्म होगा, इस्तेकाम आएगा और फिर जो दहशतगर्दी है ये भी ख़त्म होगी। यानी कि आप पिछले दिनों क्या एक थ्योरी चल रही थी जी कि अमेरिका से हम ये कह रहे हैं जी कि दहशतगर्दी में लड़ने में हमारी मदद करें, हमें डॉलर्स दें, आपका असलहा जो है वो हम वापस करवाएंगे, और उल्टा यहाँ पर अब वहाँ से ये मैसेज आ रहा है जी कि आप जिम्मेदार हैं कि आपकी वजह से अदम इस्तेकाम ख़त्म होगा तो ना सिर्फ आपके खत्ते में दहशतगर्दी ख़त्म होगी बल्कि भारत में भी जो दहशतगर्दी है वो नहीं होगी। तो ये एक बहुत खौफनाक जो डेवलपमेंट है जी वो मैं समझता हूँ। और अमेरिका की तरफ से इस किस्म की बात सामने आना, ये इस चुनतखिब जो रिजीम है और ये जो अर्दली हुकूमत है इनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। अब इसी चीज़ को आप कंपेयर करके देखें जी कि 4 जर्नलों ने एक दरख्वास्त दी है और इस दरख्वास्त में कहा है जी कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं और ये चारों रिटायर्ड जर्नल हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिटायर्ड होते हैं उनकी भी मुलाकातें, ऐसा नहीं हो सकता ये किसी की मर्जी के बगैर हो जाएं। अगर फैमिली से मुलाकात नहीं होने दी जा रही तो इनसे कैसे जो मुलाकात है वो होने दी जा सकती है। तो अगर इनकी मुलाकात होती है तो जाहिर सी बात है फिर पीछे कहीं से इजाज़त मौजूद है
रजामंदी जो है वो ज़रूर मौजूद है, इस वजह से इनकी जो मुलाकात है वो होगी। बहरहाल अभी तो ATC अदालत में दरख्वास्त दी गई, उसके ऊपर जो फैसला वो होना है जी कि इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। बहरहाल ये क्या डिस्कशन करेंगे जी मुल्क की सूरत हाल के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। भाई अगर आप ये कहते हैं कि इमरान खान को क्रश कर दिया, PTI ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, इमरान खान के साथ अवाम नहीं है, अवाम जो है वो आपके साथ है, तो क्या लेने जा रहे हैं आप इमरान खान के पास? वो तो तकरीबन पौने 2 साल से जेल में बैठा हुआ है, वो उसकी तो आप एक स्टेटमेंट तक बाहर नहीं आने दे रहे। वो फैमिली से उसकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही कि फैमिली उसकी जब मुलाकात करती है तो वो इमरान खान साहब की जो एग्जैक्ट इमरान खान साहब ने अपना जो है वो पैगाम दिया होता है वो आवाम तक आकर, पब्लिक तक आकर वो पहुंचा देते हैं। इस डर की वजह से आप तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने जो है वो दे रहे हैं। तो ये इस वक्त आपकी सूरत हाल बनी हुई है। तो इस पर आपको मैं बताता चलूँ कि इमरान खान से चंद अहम अमूर पर मुलाकात करनी ज़रूरी है, अहम मुलाकात की इजाज़त दी जाए, अहम अमूर के ऊपर मुलाकात करनी है। ये साबिक जर्नल हैं 4, वो कह रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के 4 रिटायर्ड सीनियर अफसरान की इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालत में जो दरख्वास्त है जी वो दायर कर दी गई है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ, समीना पाशा साहिबा हैं जी, उन्होंने एक बात कही है और वो कहती हैं कि अभी तक किसी मुल्क की तरफ से पाकिस्तान के हक़ में बयान जारी नहीं हुआ और ना ही किसी मुल्क ने भारतीय जंगी जुनून की मजम्मत की है। अच्छा, आप ये भी देखें ना कि इस वाक़े के बाद भारत की तरफ से जिस तरह का मीडिया पर जो है वो भड़कें मारी जा रही हैं, या वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर भड़कें जो है वो मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इसके ऊपर तो किसी भी मुल्क ने कोई जो मजम्मत है वो नहीं की, या जंगी जुनून जो भारत को छाया हुआ है इसके ऊपर कोई मुल्क मजम्मत नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि वो अपना प्रोपेगेंडा करने में कामयाब हुए। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है जी कि वो इल्ज़ामात लगा रहा है और 24 घंटे के बाद जाकर एक इजलास होता है और उस इजलास के बाद एक एलामिया जारी होता है और उसका भी वो इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये 24 घंटे जो थे वो डिले क्यों किया गया, और इस 24 घंटों ने ये मौका फ्राहम किया भारत को कि वो अपना जो प्रोपेगेंडा था वो कर सके। और नवाज शरीफ जो हैं, कहाँ पर है नवाज शरीफ जो जिनको जो है वो कायदे इनकलाब जो है वो जाना जाता था, बड़ा उनके लिए बातें जो है वो की जाती थी, कोई एक ट्वीट उनकी इस मामले के ऊपर आई, उनसे कल मीडिया ने कुछ क्वेश्चन इस हवाले से किए लेकिन खामोशी से जो है वो चले गए। मज़ीद वो कहती हैं जी कि ये किसकी सफारती नाकामी है और किसी को क्या कहें, हम तो अपने सुप्रीम कायद नवाज शरीफ तक से बयान जारी नहीं करवा सके। तो ये जी इनकी इस वक्त की हालत है, घबराए हुए हैं। और इमरान खान साहब की जो रिहाई है जी वो मैं समझता हूँ कि बस अब बहुत करीब है। अब इनके सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, आलमी सतह पर भी इनको सपोर्ट नहीं मिल रही, ऊपर से ये मामलात हो रहे हैं, भारत वाला कट्टा खुल गया है और इंटरनली भी अवाम इनके साथ नहीं है। तो इमरान खान जो हैं उनकी रिहाई और इमरान खान के साथ क्योंकि अवाम खड़ी हुई है तो आलमी सतह पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो रख सकते हैं और अपना जो फ़ायदा है पाकिस्तान का वो कर सकते हैं। आखिर में जी इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। इमरान खान साहब ने आपसे कुछ देर पहले ही जो ट्वीट है वो किया है। ट्वीट में वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स और वोटर्स को 29वें यौम तासीन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। 29 साल पहले हमने इंसाफ, इंसानियत और खुददारी के बुनियादी असूलों के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी और आज तक अपने मंशूर पर कायम है। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो न सिर्फ आइनी असूलों, अदलिया की आज़ादी और इदारों की खुद मुख्तारी के अलम बरदार हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन, नैब, पुलिस समेत तमाम रियासती इदारों को किसी भी किस्म के असर रसूख से पाक देखना चाहती है। हम यकीन रखते हैं कि मुल्क में तमाम रियासती सतूनों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मकबूल जमात है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तानी अवाम ने हमारे खिलाफ होने वाली बदतरीन फस्तायत, सियासी कैदोबंद और इलेक्शन मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी के बावजूद हमें 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब करके ये साबित कर दिया कि असल ताकत अवाम है और वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। ये एक तारीखी हकीकत है कि माजी की मकबूल सियासी जमात अवामी लीग को भी 1 साला भरपूर इंतखाबी मुहिम के बाद कामयाबी नसीब हुई, जबकि तहरीक इंसाफ को तो इंतखाबी निशान तक से महरूम कर दिया गया। इसके बावजूद अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक़ में तारीखी
फैसला सुनाकर हर साजिश को मलिया मेट कर दिया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में वफाक की अलामत है। आज ये पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है जिसे चारों सूबों के अवाम की हिमायत हासिल है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट की नहीं, दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट को तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ असली अवामी मैंडेट और अवामी हिमायत के साथ आने वाली हुकूमत ही मुल्क को दरपेश संगीन बहरानों से निकाल सकती है। तो ये जी इमरान खान साहब ने जो पैगाम है वो दिया है। फिर मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जब आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो, इदारे फंक्शनल ना हो, तो मुल्क में बाहर से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। फिर जी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं थोड़ा सा कट करके मैं अपने इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मुल्क में जमहूरियत, आइन और इंसाफ की बहाली के लिए हर महाज पर हमारा साथ दे रहे हैं। आप कौम का फ़ख्र हैं। तो ये जी इमरान खान साहब का मैसेज था। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।